आज के टाइम पे हम औरतों को, हम हाउसवाइफ़ को, किसी के लिए भी या फिर कोई भी हो, किसी के लिए भी हमें उतना ही करना चाहिए जितनी उसकी ज़रूरत है। ज़्यादा जब हम अच्छे करने लगते हैं ना, तो हम अच्छे के बजाय बुरे बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए, अभी ना शाम का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ मार्केट, कुछ घर की सब्ज़ियाँ वगैरह लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं, फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। तो यहाँ पर जो है मार्केट से आ गई हूँ, काफ़ी सारे सामान लेकर के आ चुकी हूँ। और मार्केट हम लोग गए थे ना, तो 7 बजे करीब गए थे और आने में जो 9 बज गए, क्योंकि काफ़ी सारा सामान ख़रीदा मैंने। और हम लोग जो है ना थोड़ी दूर की मार्केट गए थे। हमारे घर के पास भी वैसे सब्ज़ी वगैरह मिलती है, लेकिन थोड़ा दूर इसलिए गए थे क्योंकि कूलर जो है ना हम लोग ऐसे ही अभी तक चला रहे थे, मतलब जो फ़ैन होता है उसको वो चला रहे थे, लेकिन जो पानी वाला होता है ना वो मोटर वो नहीं चल रहा था क्योंकि वो ख़राब हो गया था। तो अब गर्मी जैसे कि बहुत ज़्यादा हो गई है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो वहाँ पर हम लोग गए थे मोटर की वजह से, क्योंकि मोटर हमें लेना था। और घर के पास जो दुकान वगैरह होती है ना, तो वो लोग बहुत ज़्यादा महंगा देते हैं। हर जगह का यही है, आप लोग कमेंट करिएगा आपकी तरफ भी ऐसा होता है क्या, कि जो घर के पास दुकानें होती हैं, चाहे सब्ज़ी की हो या फल की हो या किसी चीज़ की भी हो, तो वो लोग ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा बताते हैं उसी चीज़ का। और थोड़ी दूर जाके मेन मार्केट से हम लेके आते हैं ना, तो उस चीज़ का दाम जो है ना बहुत कम होता है। तो इसीलिए हम लोग फिर चले गए हम लोग मार्केट। तो जिस काम के लिए गए थे मोटर, वो तो हम लोग भूल ही गए थे लाने के लिए, हमें ध्यान ही नहीं रहा, बिल्कुल मोटर का याद ही नहीं रहा। सामान वामान लेने में इतने बिज़ी हो गए, फिर सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, थैला ना दोनों भर गया था, क्योंकि मैंने ढाई किलो प्याज और 2.5 किलो आलू ले लिया था। तो एक जने अली को पकड़ता है गोद में, तो एक जने सामान उठाता है, और बाकी सारी सब्ज़ी भी ले ली, तरबूज वगैरह ये सब। तो बहुत ज़्यादा थैला ना भारी हो गया था, तो इस वजह से हम लोग सामान लेते ही जो है फिर उसके बाद बैठ गए, तो याद नहीं रहा, तो इसी वजह से नहीं ले पाए। लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है ना आम भी लेकर के आए थे, लेकिन आम जो है पास की दुकान से ले लिया था, पहले ही परसों का रखा हुआ था। तो अली जो है छील के खाने के लिए मांगने लगा, उसको भूख लगी, तो मैंने कहा चलो इसको यही दे देती हूँ। और लीची ना स्पेशली अली के लिए लेके आई थी, अली को बहुत ज़्यादा पसंद है लीची वाली जो जूस होती है वो भी, और लीची भी। लेकिन बस यही है कि उसको खाने में नहीं बनता है अली को, क्योंकि वो बीज निकाल के अभी नहीं खा पाता है, इस वजह से। और यहाँ पर जो है ना अगले दिन की हो गई सुबह, और मैं दाल भिगा रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी दाल चावल और करेले का तरुआ। और मैं करेले का तरुआ कैसे बनाती हूँ, क्या रेसिपी प्रॉपर, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, रात को पता है मैंने क्या किया, कि सारी सब्ज़ी ना ऐसे ही उठा के मैं अंदर रख दी थी, क्योंकि रात में हम लोग काफ़ी रात में आए थे ना, तो सारी सब्ज़ी को मैं क्या करी, ऐसे ही उठा के रख दी। रात में कौन इसको पिन्नी खोलता, कौन रखता है, इस वजह से ऐसे ही रख दिया। और कल रात में ना हम लोग बाहर से ही खाना लेके आ गए थे, बहुत रात हो गया था, फिर सब्ज़ी लेके आई थी 9 बजे, फिर बनाती बहुत देर हो जाता। तो बाहर से मेरे हस्बैंड बोले कि खाना ख़रीद लेते, तो हम लोगों ने खाना ख़रीद लिया था रात का, रोटी और सालन ले लिया था। सालन दाल गोश्त लिया था, और तंदूरी रोटी। तो तंदूरी रोटी मेरे हस्बैंड खाए थे, मैं नहीं खाती हूँ चाय के साथ तंदूरी रोटी, मुझे अच्छी लगती है, सालन के साथ नहीं। और सुबह में जो है फिर दाल गोश्त से ही नाश्ता हो गया था। तो अभी जो है ना ये सारा जो है ना सामान जो उठा के मैं पोंछ के बास्केट में रखूँगी। और मैं एक चीज़ भी और दिखाऊंगी आपको, कि देखें इतनी सारी जो सब्ज़ी लेकर के आते हैं ना हम लोग, तो बहुत सारे ऐसी लेडीज़ हैं, मेरे से पर्सनली भी लोग पूछते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको ना एक इतने सारे सब्ज़ी जो नहीं लाते हैं। और मैं बोलती भी हूँ कि एक ही बार आप लोग ख़रीद लें, एक हफ़्ते का 3-4 सब्ज़ी लेंगे तो एक हफ़्ते आराम से चल जाता है। तो वो लोग ये बोलते हैं इतनी सारी सब्ज़ियाँ नहीं आती है बास्केट में, तो ऐसा नहीं है। देखें सारी सब्ज़ी ना आ जाती है और ख़राब भी नहीं होती है, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ नहीं जा पाती हूँ मार्केट। अली को लेके मैं अकेले नहीं जाती हूँ, क्योंकि अली को गोद में लूँगी या सब्ज़ी वगैरह का थैला पकड़ूँगी, क्योंकि थैला भी बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है सामान लेने, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। तो हफ़्ते में ही एक दिन छुट्टी होती है ना मेरे हस्बैंड की, तो उसी दिन हम लोग चलते हैं और उसी दिन सब कुछ ले आते हैं। तो यहाँ पे ना सारी बास्केट में सब्ज़ी देखी मेरी स्टोर हो गई थी। उसके बाद ये हरी मिर्ची मैं डब्बे में रख रही हूँ। डब्बे में रखने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आपकी हरी मिर्ची ना गलती नहीं है, पचपची पानी से नहीं होगी, और ना ही ये हवा लग के सूखेगा, ना ही पानी की वजह से ये गलेगा। तो एक बार मैंने रमज़ान में इसको स्टोर किया था, मैंने देखा था यूट्यूब पे, तो तब से मैं स्टोर करके रख रही हूँ, मेरी हरी मिर्ची ख़राब नहीं होती है। तो रमज़ान में मैं डंडियाँ भी तोड़ के रखती थी, अभी भी सोची थी तोड़ूँगी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने ऐसे ही कर दिया। जब
टाइम मिलेगा किसी टाइम तो तोड़ दूँगी। इसके बाद ना ये जो लाल मिर्च हरी मिर्ची पहले की थी मेरी, जो कि लाल हो गई है सूख करके, इसका भी इस्तेमाल कर लूँगी क्योंकि बहुत तेज़ मिर्च है। तो इसको ना मसाला वगैरह जब मैं पीसूँगी तो उसमें ऐड कर दूँगी, और आज मैं करेला भी बनाऊँगी तो उसमें भी यही ऐड करूँगी। तो इस तरह से लाल मिर्ची की जगह ना ये ऐड कर दूँगी मैं, ताकि ये मिर्चें हम फेंके नहीं, और इस तरह से ना आप काफ़ी चीज़ों को बचा सकते हैं और पैसे की सेविंग भी कर सकते हैं। क्योंकि देखें, जब आप इसको फेंक देंगे ना तो इसमें तो पैसे लगे हैं ना, पैसे लगा के ही हम लेकर के आते हैं। तो इसको ना अगर पॉसिबल है तो धूप लगा के पाउडर बना सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पॉसिबल बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ धूप बिल्कुल नहीं मिलती, और 5वीं मंजिल पर जाना पड़ेगा इसको सुखाने के लिए, तो इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर बैठ के कौन इसको सुखाएगा। इस वजह से जो है मैं इसको जो ऐसे ही यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पर ना 4 दिन की 4 कटोरी में मलाई हो गई है। आप लोग सोचते होंगे हर दिन हर कटोरी में क्यों निकालती हूँ? अली की वजह से, क्योंकि अली मलाई खाता है, सुबह नाश्ता वो मलाई से ही करता है, तो वो मलाई खा लेता है। उसकी वजह से मुझे कटोरी में रोज़ डेली निकालना पड़ता है। डायरेक्ट जो है मैं इसमें नहीं डाल पाती डब्बे में। तो आज मैंने सोचा कि चलो डाल देती हूँ जो बचा कुचा रह गया है। यहाँ पे देखिए मैंने करेले को ना उबाल लिया है, ठीक है। उबालने के बाद ना इसकी जो बीज है वो सारी निकाल लूँगी। प्रॉपर आपको रेसिपी देखते हुए जाना है कि क्या क्या चीज़ मैं डालती हूँ, किस तरह से मैं इसको बनाऊँगी, ठीक है। तो इसके मसाले के लिए मैंने प्याज कट करके डाला है, और यहाँ पर जो है ना मैंने वही हरी मिर्चें, लहसुन और इसमें धनिया ऊपर से डाला है, हल्दी नमक बस, और कुछ भी मैंने इसमें नहीं डाला है। तो इस तरह से ना आप प्रॉपर रेसिपी देखिएगा कि किस तरह से मैं बनाती हूँ, पूरा कंटिन्यू, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि अब क्या क्या चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँ, किस तरह से मैं मिक्स करूँ, किस तरह से मैं डालूँगी, किस तरह से मैं भरूँगी इसको, किस तरह से मैं फ्राई करूँगी। ओके, इसी के साथ ना मुझे एक टॉपिक पे और बात करनी थी कि आज के टाइम पे ना आप किसी के लिए ना कितना भी कर लेते हैं, कितनी भी मतलब चीज़ें कर लेते हैं, फिर भी वो इंसान ना आपका नाम नहीं लेता है, तो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच सकता है। पता है, मेरा मानना ये है कि अगर कोई इंसान आपके लिए अगर अपने मन में, यानी कि माइंडसेट उसने बना रखा है बुरा, आपके लिए गलत बना रखा है, तो आप चाहे उनके लिए या उनके सामने कितना भी अच्छा कर लें, अच्छा उनके साथ कर लें, उनके व्यवहार करें अच्छा, या उनके लिए कुछ भी कर लें, तो फिर भी वो इंसान सामने वाला आपको पॉजिटिव नहीं लेता है और ना ही पॉजिटिव आपके बारे में सोचता है। तो ये चीज़ें ना हर इंसान की लाइफ में आजकल हैं। आजकल एक 2-3 चीज़ें बहुत कॉमन है। एक ये कि प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में है ही। दूसरी, हर किसी को ना हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई अपना ऐसा है जो कि उसके लिए गलत सोचता है, और वो इंसान कितना भी अपने आप को सही साबित कर लेकिन फिर भी गलत ही रहता है। तो मेरे साथ भी ना कुछ ऐसा ही है कि मेरी जो एक नंद है, एक ही नंद है मेरे हस्बैंड, सिर्फ 2 ही भाई बहन हैं, एक मेरे हस्बैंड है, एक उनकी बहन है। तो मेरी जो नंद है वो मेरे हस्बैंड से 10 साल बड़ी है, यानी कि मेरे हस्बैंड जब छोटे थे, यानी कि 6-7 महीने के या फिर 1 साल के होंगे, तो उस टाइम पे मेरी नंद 9 या 10 साल की थी, काफ़ी बड़ी। यानी कि मेरे हस्बैंड को, जैसे कि मैंने काफ़ी व्लॉग में बताया है कि मेरे हस्बैंड को ना मेरी जो नंद है उसने ही ज़्यादातर पाला है, क्योंकि मेरी जो सास थी वो तो बचपन में गुजर गई थी, और फिर उसके बाद मेरे जो ससुर थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो मेरे हस्बैंड को जो ज़्यादा लगाव है अपनी मतलब कि बहन से, मुझे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया में जब किसी का कोई नहीं होता, एक होता है, तो होता है ना कि चलो कोई नहीं, हमारा एक ही अपना है। तो जो मेरी नंद है ना, तो इसलिए मैंने बहुत कुछ उनके लिए किया है। और अभी भी जब मैं गाँव गई थी अपनी बहन की शादी में, तो मैंने अपने शॉर्ट व्लॉग में शेयर किया था, अपनी नंद के लिए सूट लेके गई थी वो भी शेयर किया, उनके बच्चे के लिए कपड़े लेके गई थी वो भी चीज़ें मैंने शेयर की। तो मैं इतनी दूर से, दिल्ली से, यहाँ से इतनी दूर बिहार का सफ़र करके मैं उनके लिए चीज़ें लेकर के गई हूँ, और फिर भी उन्होंने जो है चीज़ें तो ले ली, उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो उस तरह से, एक होता है कि बहुत दूर से आप आते हैं तो अपने किसी घर जाते हैं तो वो बुलाता है, आपको रोकता है। लेकिन जब मैं गई थी ना उनके घर, तो उन्होंने मुझे ना ही तो रोका, ना ही ये कहा कि अच्छा ठीक है कल चली जाना, क्योंकि मैं ना मेरी बहन की जहाँ शादी हुई थी वो दूसरा गांव है, और जहाँ मेरी नंद रहती है वो दूसरा गांव है। तो मैं उनके घर गई थी, तो मिलने के लिए गई थी, तो उनको रोकना था। जब वो रोकती ज़ाहिर है तभी तो मैं उनके घर रुकती ना। तो मैं उनके घर गई, मैंने उनको बच्चे को कपड़े दिए, उन्होंने मेरे सामने अपने बच्चे को कपड़े भी पहनाए, कपड़े उनको पसंद आ गया था, रख ली थी। फिर उसके बाद जो है वो चाय बनाने जाने लगी, तो मैंने कहा बाजी मैं चाय नहीं पीऊँगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मुझे बुखार भी बहुत तेज़ था। और फिर बोली कि अच्छा ठीक है,
तो मेरे बेटे के लिए पूछा इसने कि कुछ खाएगा? मैंने कहा नहीं, ये कुछ भी नहीं खाएगा, क्योंकि अली ना गाँव जा कर के सब खाना पीना सब छोड़ दिया था उसने। वो भी कुछ नहीं खाता था क्योंकि वहाँ का खाना उसको सूट नहीं कर रहा था, मोटे चावल वगैरह होते हैं वहाँ पर, वो सब उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा बाजी ये भी नहीं कुछ खाएगा नहीं। तो बोली अच्छा। तो फिर मैं आने लगी तो उन्होंने मतलब ये भी नहीं कहा कि अच्छा ठीक है रुक जा, या फिर कल चली जियो, एक दिन तो रुक जा। मतलब इतने दिन के बाद मैं गई थी, 1.5 साल के बाद। तो उनका भतीजा एक ही है अभी मेरा बेटा, तो उसके लिए भी नहीं कहा कि मेरा भतीजा इतने दिन के बाद आया है, रुक जा, ये वो कुछ भी नहीं, मतलब उसने रोका वोका वगैरह कुछ नहीं। और जब से मैं गाँव से आई हूँ अभी तक उसने कॉल तक नहीं करी है, मेरी जो नंद है एक बार भी कॉल नहीं करी। और जब मैं यहाँ आ गई फिर भी कॉल नहीं करी है, पता नहीं क्यों, वो नाराज़ है क्या है नहीं है मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सामने वाला इंसान अगर आपके लिए गलत सोच लेता है ना, गलत मन बना लेता है ना, तो फिर वो आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं सोच सकता है। तो मेरी नंद जो है ना, कभी भी स्टार्टिंग से ही मैंने बहुत उनके लिए किया है, मैंने बहुत सारे उनको कपड़े दिए। ये चीज़ मैं इसलिए नहीं बता रही कि मैं जता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत सारे कपड़े दिए हैं, बहुत किया उनके बच्चे के लिए, कोई जाता आता रहता है, हर चीज़ भिजाती रहती हूँ। फिर वो कभी नाम नहीं लेती है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है। मेरे हस्बैंड भी यही बोलते हैं कि कोई बात नहीं तुम कर रही हो, अल्लाह देख रहा है। हमें वैसे भी दुनिया वालों के लिए नहीं करना चाहिए, तो मैं ये सोच के हमेशा कर देती हूँ। लेकिन फिर भी एक मन में होता है ना कि चलो हम किसी के लिए कर रहे हैं, तो इंसान खुश हो, खुशी से बात करे तो भी अच्छा लगता है।